हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 9 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, द स्नेक एंड द मिरर। ये जो स्टोरी है उसमें जो नैरेटर है वो खुद के बारे में एक एक्सपीरियंस बताते हैं अपना लाइफ का, जब वो एक सांप देखते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये स्टोरी नैरेटर के बारे में खुद का स्टोरी है, अपने लाइफ का एक मोमेंट बताते हैं वो। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक अ लुक टू योर सेल्फ इन द मिरर। इसमें आपको पूछा गया है कि आपको मिरर देखना पसंद है। वाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स। और जब आप मिरर देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या आता है। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और ए बर्ड लुक इन टू अ मिरर। आप मिरर देखते हैं ये तो सही है, लेकिन क्या कभी आपने किसी डॉग को मिरर देखते देखा है, या फिर किसी कैट को, या फिर किसी बर्ड को। ऐसा हुआ है कि आपने इन लोगों को कभी मिरर देखते हुए देखा है। वाट यू डू यू थिंक इट्स इज। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग मिरर देखते होंगे। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। तो आप लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे, एक ये ह्यूमरस स्टोरी है, उसमें आप एक डॉक्टर के बारे में और एक स्नेक के बारे में और वैसा स्नेक के बारे में पढ़ेंगे जो मिरर देखता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी सांप आपके शरीर के किसी कोई भी पार्ट में ऐसा जो राउंड राउंड घूम गया है कि आप, जैसे आपके हाथ पैर कंधा कहीं भी गर्दन कहीं पे ऐसा हुआ है कि आपके शरीर को कोई भी अंग में सांप लपेट लिया हो गया होगा। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो ऐसा कोई कोबरा जैसा सांप। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सब साइलेंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब नरेटर पूछता है तो सब साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और ये क्वेश्चन कौन पूछता है, तो जो नरेटर है वो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके शरीर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई सांप लपेट लिया गया हो। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। और ये टॉपिक कब आता है, जब हम लोग सबको बैठ के एक मतलब स्नैक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तब वो जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो ऐसा पूछते हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। और हम लोग पूरे ध्यान से सुनने लगते हैं, वो जो डॉक्टर है होम्योपैथ वो अपना कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। अब वो जो डॉक्टर है वो स्टोरी बताना शुरू करते। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, बहुत गर्मी वाला रात था, बहुत गर्मी लग रहा था। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात 10 बज रहा होगा। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। हम अपना खाना खाएँ रेस्टोरेंट में और अपना रूम वापस आ गए। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और जब हमने दरवाज़ा खोला तो हमको कुछ ऊपर से कुछ आवाज़ आया। द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। और ये साउंड मेरे लिए कुछ नया नहीं था, ये हमको जाना पहचाना ऐसा लगता है, ये हम हमेशा सुनते थे। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई सेड द रूम। और ये जो है ना वो चूहे का आवाज़ था, और ऐसा लगता था जैसे हम और चूहा उस रूम को शेयर कर रहे हैं, जितना मेरा हिस्सा था उतना उसका भी, उतना चूहा था उस रूम में। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और हम माचिस वाला डब्बा खोले और टेबल पे जो लैंप रखा हुआ था, केरोसिन लैंप, उसको जलाएं। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि उस घर में बिजली नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, वो एक छोटा सा स्मॉल सा रेंट वाला रूम था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेर मियर्च। और उस टाइम हम मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, उतना अर्निंग तो मेरा था नहीं, इसलिए मैं एक छोटा सा रेंट वाला रूम लिया, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो हम केरोसिन वाला लैंप यूज करते थे। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। और मेरे पास ना ही उतना कुछ इनकम था, मेरे सूटकेस में मात्र 60 रुपया था। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, और उसमें कुछ शर्ट था और कुछ धोती था। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। और मेरे पास एक ब्लैक कोट भी था जो उस टाइम हम पहनते थे। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। हम रूम घुसे, फिर अपना कोट उतारे, फिर शर्ट उतारे, और एक बनियान था उसके पास जो पूरा वाइट से अब पीला हो चुका था, मतलब उतना गंदा हो चुका था वो। आई ओपन, और सबको वो वहाँ पे जो हैंगर था उसमें टांग देते हैं। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। और फिर रूम का खिड़की खोलते हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेंसिंग द ओपन यार्ड। और ये जो था रूम जो था उस बाहर से था। इट हैड ए टाइल्ड प्रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग केबल्स एंड रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और ये ऐसा घर था, देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ऐसा घर था जो टाइल्स लगा हुआ था और ऐसे स्लाइड वाला छत था। देर वॉज नो सीलिंग, इसमें सीलिंग नहीं था, वो स्लाइड वाला छत था। देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स एंड टू एंड फ्रॉम द बीम।
और ये जो छत था वो चूहों के लिए तो एकदम रेगुलर ट्रैफिक हो चुका था, इससे चूहे आराम से चढ़ जाते थे, आराम से उतर जाते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और हम अपना बेड बिछाएं और दीवार के पास लगा दिए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, हम उसमें सो तो गए लेकिन हमें नींद नहीं आ रहा था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, इतना गर्मी था कि उस रूम में तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो वो अपना बेड को बिछाते हैं और खिड़की के पास ले जाते ताकि कुछ हवा आए, लेकिन तब भी हवा नहीं आ रहा था, तो सोचे थोड़ा बाहर टहल लेते बरामदा में, तो बाहर टहलने चले गए। बट द विंड गोट सिम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, और ऐसा लग रहा था कि आज तो हवा छुट्टी पे, आज तो हवा आएगा ही नहीं। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, फिर हवा बाहर बरामदा में भी नहीं आया, तो वो फिर रूम वापस जाते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, और जो उसके पास एक बॉक्स था उस टेबल पे खोलते हैं रख के जिसमें लैंप रखा हुआ था, और उससे बुक निकालते हैं, ए मेटेरिया मेडिका, और उस बुक का नाम है मेटेरिया मेडिका, उस मेडिकल से रिलेटेड बुक था। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, और फिर वो उस टेबल पे जाके अपना बुक खोलते हैं जहाँ पे लैंप रखा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर भी रखा हुआ था उसी टेबल पे। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और उस मिरर के पास एक छोटा सा कंघा भी रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, और कोई भी जब मिरर को देखता है तो अपने आप में थोड़ा अजीब सा फील होता है उसको, सबसे अच्छा वाला टेम्पटेड फील होता है। आई टुक अ लुक, अब वो उस वहीं पे मिरर था तो अब अपना लुक देखने लगता है मिरर में। दो डेज आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, उस टाइम उसको लगता था कि हम उस दौर में हम बहुत सुंदर थे, उस दौर में वो उनको अपने आप में लग रहा है कि उस दौर में हम बहुत सुंदर थे। एंड आई बिलीव्ड मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और वो ऐसा बिलीव करते थे कि वो हमेशा अपने आप को हैंडसम बना के रखे, वो उसको लगता था कि वो बहुत सुंदर है और ऐसा बिलीव करते थे कि वो हमेशा अपने आप को हैंडसम बना के रखे। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, अब उसको लगता था एक तो हम अनमेरिड हैं और ऊपर से हम डॉक्टर हैं, मतलब उसको अपना प्राउड फील हो रहा है कि एक तो हम अनमेरिड है ऊपर से डॉक्टर है, हमको अपने आप को हैंडसम बना के रखना चाहिए। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और उसको ऐसा लगता था कि हम अपने आप अपना प्रेजेंस फील कराएं सबको, अपने आप को हैंडसम बनाएं, इससे लोगों को लगे कि ये अपना प्रेजेंस फील कराएं। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, वहीं से कंघा उठाते हैं जो वहाँ रखा हुआ था और अपना बालों पे करने लगते। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और अपना बाल को अच्छा से एडजस्ट करने लगते, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और क्योंकि वो उसके कंघी करने के बाद बाल स्ट्रेट और नीट दिखता है तो वो अपने आप को हैंडसम समझ रहे हैं ना, तो वो ऐसा आईना देख के कंघी करने लगते, बाल संवारने लगते। अगेन आई हैड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर से उसको वैसा ही साउंड सुनाई दी जब वो ऐसा कर रहे थे, वो तो वहाँ पे पढ़ने गए थे लेकिन आईना देख के तो वो अपना ब्यूटी में खो गए। अब फिर जैसे ही ऐसा कर रहे थे उस टाइम उसको फिर से वही आवाज़ सुनाई दिया। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, लेकिन इनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके लिए तो फैमिलियर था। अब अपना फेस को पूरा आईना के नज़दीक ले जाके देखते हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, फिर वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मॉस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, हम रोज़ डेली सेव करेंगे और एक पतला सा मूछ रखेंगे ताकि हम और सुंदर लग सके और सुंदर दिख सके। आई वॉज अल्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर, और करें भी क्यों नहीं, एक तो हम डॉक्टर हैं ऊपर से बैचलर हैं, हम अपने आप को और हैंडसम बनाएंगे। आज से हम लोग रोज़ सेविंग करेंगे और पतला सा एक मूछ रखेंगे। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, और फिर वो मिरर देखते हैं ना खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और उसको अपने आप में उस अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप को देख कर अट्रैक्टिव स्माइल देते हैं। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अब फिर वो एक और डिसीजन लेते हैं, अपने आप को देख के उसको और लगता है हाँ हम तो बहुत सुंदर बहुत हैंडसम है, फिर एक और डिसीजन लेते हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, एक और डिसीजन लेते हैं कि ये जो मेरा इतना सुंदर सा हंसी अट्रैक्टिव स्माइल है इसको हम हमेशा अपने फेस में रखेंगे, कभी भी नहीं ख़त्म करेंगे। टू लुक मोर हैंडसम, ऐसा क्यों, ताकि हम और सुंदर लग सके। आई वॉज आफ्टर अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, उसको लगता था एक तो हम बैचलर और ऊपर से डॉक्टर हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं और डॉक्टर हैं, हम अपना हंसी ऐसे ही रखेंगे ताकि मोर हैंडसम दिख सके। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, और ये सोच ही रहे थे तब से फिर से आवाज़ आता है वो ऊपर से। आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और वो फिर रूम में इधर उधर टहल रहे थे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और जब मतलब अपने रूम में यहाँ से वहाँ जा रहे थे वहाँ से यहाँ आ रहे थे, फिर उस अचानक से एक और अच्छा सा थॉट आया उसके दिमाग में। आई वुड मैरी, हम शादी करेंगे। आई वुड गेट मैरिड टू वुमेन डॉक्टर, और हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो खुद डॉक्टर हो। हु हैड
प्लेंटी ऑफ मनी, और जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, खुद डॉक्टर हो और बहुत सारा पैसा हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो एक अच्छी डॉक्टर हो, उसके पास पैसा हो, और वो उससे हम शादी करेंगे। सी हैड टू बी फैट, और वो थोड़ा मोटी हो, मोटी लड़के से शादी करेंगे। फॉर ए वैलिड रीज़न, और इसका भी एक वैलिड रीज़न है कि हम क्यों मोटे लड़के से शादी करेंगे। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, ही शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। और इसका रीज़न ये है कि अगर हम कभी कोई गलती कर दिए, कोई सिली मिस्टेक कर दिए और उसको हमको पकड़ना हो, और हम जब भागें तो मेरे पीछे भाग के हमको पकड़ ना सके। क्या रीज़न था वो मोटी लड़की से शादी करने का, कि अगर हम कुछ गलती करें और हम भागें तो हमको वो पीछे से पकड़ ना सके, दौड़ ना सके वो। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। और ये सब सोचते हुए जो टेबल था, उस टेबल के बगल में जो चेयर था उस पर बैठ जाते। There were no more sounds from the above, और ऊपर से अब वैसा साउंड कुछ आ नहीं होता। Suddenly there came a dull thud as it rubbed tube and fallen to the ground। अचानक से ऐसा आवाज़ आता है, उतना देर तक तो कुछ आवाज़ नहीं आता, सब बंद हो चुका था। अचानक से ऐसा आवाज़ आता है कि कुछ गिरा, रबड़ के जैसे कुछ गिरा ग्राउंड में। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, उसको लग रहा था ये सब तो होते रहता है, उतना वो अपने आप उस टाइम तक तो कुछ वरी नहीं कर रहे थे, कोई चिंता नहीं कर रहे। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर वो सोचते एक बार क्यों ना घूम के देख ही लेते, एक लुक दे ही देते घूम के। नो sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। और जैसे ही हम घूमे, बस घूमे ही थे कि तब तक सांप जो चेयर से होते हुए मेरे शोल्डर पे आ जाता है और राउंड राउंड हो जाता है। द स्नैक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेर स्टिमुलस, और स्नैक मेरा पीछे घूमना और स्नैक का मेरे आर्म पे आना दोनों एक साथ हुआ, मतलब किसी को मौका नहीं मिला, दोनों एक साथ हुआ। आई डिडेंट जम्प, आई डिडेंट ट्रेम्बल, अब हम ना कूद सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, ना हिल सकते थे, डूल सकते थे, मतलब एक कांस्टेंट हो गए वो। आई डिडेंट क्राई आउट, और हम रो भी नहीं सकते थे। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और ऐसा एक टाइम भी नहीं था कि कुछ कर सकें, क्योंकि अगर वो कुछ भी करते सांप उसको डस सकता था, मतलब वो कांस्टेंट हो गए, ना वो हंस रो सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। द स्नेक स्टिचेड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड coiled around my left arm above the elbow, और वो सांप जो धीरे धीरे मेरे एल्बो मतलब आर्म पे लपटा जा रहा था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट वॉज हेड वॉज हार्डली देयर और 4 or 3 inches फ्रॉम माई फेस, और वो जो है सांप जो अपना फन फैलाए हुए था, और उसका जो फन था वो मेरे फेस से मात्र 3 या 4 इंच की दूरी पे था, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था, ना हिल रहा था, ना दो चिल्ला रहा था, ना रो रहा था, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो फन फैलाए था, उसके आर्म में लपेटे हुए था और बस 3 या 4 इंच की दूरी में था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और ये इसका कहना गलत नहीं हुआ कि उस टाइम हम अपना सांस भी नहीं ले रहे थे, सांस रोक के खड़े थे, सांस भी नहीं आ रहा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और हम एक पत्थर बन गए थे, एकदम वो जो आदमी था वो बिना सांस नहीं ले पा रहा था डर से, उस एक पत्थर के जैसे हो गए थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड चल रहा था, हम मेरा बॉडी तो कुछ नहीं कर रहा था, मेरा माइंड बहुत एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम जो है पूरा अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उस रूम में हम एक स्टोन इमेज की तरह खड़े थे, पूरा रूम अंधेरा था और उस रूम में हम स्टोन इमेज की तरह खड़े थे। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और उस टाइम हमको फील हो रहा था कि ये जो है ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड और क्रिएचर है, गॉड वॉज देयर सब। उस टाइम हमको लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी रक्षा कर सकता है, जो भगवान का प्रेजेंस उसको उसी टाइम फील हुआ, उसी टाइम वो भगवान को याद कर रहा था, उससे पहले उसको भगवान का प्रेजेंस नहीं फील हुआ, उसको ऐसा लगा कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो हम लोग से मतलब अपेक्षा से ज़्यादा वो कुछ कर सकता है, वो उसको ऐसा लगा। गॉड वॉज देयर, भगवान है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, उससे पहले उसको ऐसा कुछ पसंद नहीं था, भगवान है ऐसा उसको लगता नहीं था, लेकिन उस पॉइंट पे जब उसके पास एकदम ऐसा था स्टोन बन के खड़े, तब उसको लगा हाँ भगवान होता है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट्स द वर्ड्स ओ गॉड, और वो पूरा मन से भगवान को बुला रहा था, लग रहा था लिख के बताएं क्या, वो गॉड भगवान को याद कर रहा था वो। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और मेरे लेफ्ट आर्म में कुछ एक ही जैसा
खड़ा था ना तो उसके लेफ्ट आर्म में पेन होने लगा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, नो रोड मेड ऑफ मोल्टेन फायर। ऐसा नहीं था कि खाली रोड के जैसा फील हो रहा था कि मेरे हाथ में कुछ रोड लगा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि वो गरम लोहा लगा हुआ है मेरा आर्म में, वैसा उसको फील हो रहा था। वह स्लोली पुट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और ऐसा लग रहा था कि जैसे धीरे धीरे वो मेरा आर्म को काट रहा है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वाट कुड आई डू। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तो उसका आर्म दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म मोल्ड उसके बाह में है और धीरे धीरे उसके बाह को काट रहा है। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। ऐसा लग रहा था कि मौत जो है मेरे से बस 4 इंच दूर है। ऐसा उसका दिमाग चल रहा है, बस उसका शरीर कुछ नहीं कर रहा, शरीर तो स्टोन बन के खड़ा, बस उसे लग रहा था कि मेरा जो है मौत जो है बस 4 इंच दूर है हमसे। सपोज इट स्ट्रक वाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब वो अपने दिमाग में सोच रहा, मान लो ये काट लिया तो हम कौन सा मेडिसिन लेंगे कि हम ठीक हो जाएं। और उसका दिमाग यहाँ काम चल रहा है कि अगर ये सांप हमको काट लेता है तो सपोज अगर ये सांप हमको काट लेता है कौन सा मेडिसिन लेंगे। देर वेर नो मेडिसिन इन द रूम, यहाँ रूम में तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर, और हम गरीब भी हैं, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। हम कैसे पुअर स्टूपिड फुलिश डॉक्टर है, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, और वो भुला गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप में हंसने लगा कि हम कैसा डॉक्टर है, मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, अगर ये सांप हमको काट लेता है तुम कौन सा मेडिसिन खाएंगे। इफ सीम एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड इट लुक इन टू द मिरर। और ऐसा लगा उस टाइम, अचानक से ऐसा हुआ कि लगता भगवान ने कुछ किया। अचानक से सांप ने अपना माथा घुमाया और उसको मिरर दिख गया। इट लुकड इन टू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन। जैसे उसने अपना माथा घुमाया उसको सांप को मिरर दिख गया और उस मिरर में उसको अपना रिफ्लेक्शन दिख गया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इन टू अ मिरर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पहला सांप है जो मिरर देख रहा है, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते कि ये जो सांप है वो पहली बार मिरर देख रहा है। हम ये नहीं कहते कि कोई सांप पहली बार मिरर देख रहा है, लेकिन हम इतना तो कंफर्म कह सकते कि ये सांप पहली बार मिरर देख रहा है और पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है मिरर में। वाज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, और क्या इसको अपना ब्यूटी में ये भी एडमायर हो गया, ये भी फिदा हो गया क्या अपना ब्यूटी पे। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉस्टेक, और क्या ये भी आईना में देख के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि जैसे मूछें रखना है, जैसे वो खुद ले रहा था ना आईना देख के, तो उसको लगा सांप भी कहीं ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहा है। और यूजिंग आई शेडो, और ऐसा है कि वो मॉस्टेक रखने का डिसीजन ले रहा हो, आई शेडो लगाने का डिसीजन ले रहा हो, मस्करा लगाने का डिसीजन ले रहा हो, वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड, और ऐसे कि लाल टीका लगाने का, वो मस्करा लगाने का, आई शेडो लगाने का, ऐसा तो डिसीजन तो नहीं ले रहा ना ये सांप आईना में देख के। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, और हमको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल। अब उसके मामले में क्या ये सांप मेल है कि फीमेल है, कौन सा जेंडर है इसका। वो जेंडर पे बताता कि क्या सोच रहा होगा, आईना में देख के क्या अपना डिसीजन ले रहा होगा। आई विल नेवर नो, हमको नहीं पता। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम इन माई आर्म एंड स्लोली स्लाइडेड इन टू माई लैप, और वो सांप जो है धीरे धीरे उसका आर्म को छोड़ते हुए नीचे जा रहा था। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इन टू द टेबल एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर, वो सांप जो है उसका आर्म से उतर के वो टेबल के पास चला गया जहाँ पे मिरर रखा हुआ था। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर, शायद उसको अपना रिफ्लेक्शन को मिरर में देख के और नज़दीक से उसको एंजॉय करना था, इसलिए वो हमको छोड़ के मिरर के पास चला गया। I was no mere image cut in granity. I was suddenly a man of flesh and blood. अचानक से जैसे ही सांप उतरा, हम वो जो स्टोन इमेज बने हुए थे अचानक से एक आदमी बन गए जो ब्लड जिसमें सर्कुलेट होने लगा। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, अभी भी हमको सांस नहीं आ रहा था, अपना किसी तरह जाके अपना चेयर पे बैठे। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरामदा, और हम अपना दरवाज़ा खोले, बरामदा से बाहर निकले। फ्रॉम देर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन ऑल ऑफ आई वाज, और दरवाज़ा खोल के बाहर निकले बरामदा, और वहाँ से जो दौड़ना शुरू किए एकदम अपना दोस्त का रूम में जाके रुके। फ्यू एच ऑफ इज हैव्ड अ साइड ऑफ रिलीफ, और उसके बाद जो हमको रिलीफ फील हुआ। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, तब जब वो इतना बता रहे तब उसके किसी ने पूछा डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट मिली, आपको मिली मोटी वाइफ।
नो द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज, तो डॉक्टर बोलते नहीं, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, हमको तो मोटी वाइफ नहीं मिली। माई वाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और मेरी वाइफ तो पतली है और एक दौड़ में तो बहुत ही आगे है, वो गिफ्ट मतलब बहुत तेज़ दौड़ती है, एकदम जस्ट अपोजिट। हमको मोटी चाहिए थी, दौड़ नहीं सकने वाली चाहिए थी, लेकिन मेरी वाइफ तो पतली है और खूब स्पीड दौड़ती है। सम वन एल्स आस्क डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फेलो यू, फिर दूसरा क्वेश्चन वहीं पे दूसरा आदमी पूछता है, डॉक्टर जब आप दौड़ रहे थे तो क्या सांप आपको फॉलो कर रहा था? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, हमको नहीं पता, हम तो तब तक दौड़ते गए जब तक अपना दोस्त का घर नहीं पहुंच गए। इमीडिएटली आई स्मर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टू का बात, और हम अपने पूरे शरीर में तेल घसें, ऑयल घसें और फिर नहाएं। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, और फिर हम दूसरा फ्रेश कपड़ा पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और जब अगला दिन सुबह लगभग 8:30 बजे हम, मेरा दोस्त और एक दो और लड़के को लेकर वहाँ पे गए ताकि हम अपना उस रूम को खाली कर सकें, वहाँ अब हम वहाँ नहीं रहेंगे, यह सब सोच के वो अपना दोस्त और एक दो लड़के को लेकर जाते हैं उस रूम में। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि हमें तो कुछ यहाँ पे कुछ ले जाने लायक वैसा कुछ बचा ही नहीं है। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर आया उस दिन और सब कुछ जो भी उसके पास था वो सब चोरी करके ले गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा रूम साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, पूरा रूम तो साफ हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं कि सब ले गया था, कुछ छोड़ भी दिया था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, और वो जो था वो सब कुछ ले गया था एक चीज़ छोड़ के, ताकि वो नरेटर बोल चोर तो सब कुछ ले गया, लेकिन वो एक चीज़ छोड़ के गया ताकि मेरा बेइज्जती हो सके। चोर भी मेरा बेइज्जती कराने के लिए था, वो सब कुछ ले जा सकता था, मेरा वाला एक चीज़ वो क्यों छोड़ के गया? व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, तभी कोई पूछता है वो क्या था? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, वही मेरा गंदा बनियान वो मेरा इंसल्ट करने के लिए छोड़ दिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, सोचो कि वो जो चोर था वो भी एकदम सफाई का इतना बड़ा ये था कि उसको भी आइडिया था कि साफ सफाई क्या है। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट, वो जो चोर था कितना बदमाश था, वो तो इसको ले जा सकता था, उसको धो के यूज कर सकता था, वहाँ इसको क्यों छोड़ दिया मेरा बेइज्जती कराने के लिए? डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर किसी ने पूछा क्या आपने कभी दूसरे दिन उस सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और उस तो डॉक्टर हंसते बोलते नहीं उसके बाद से हम कभी नहीं देखे। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी, वो पहला ऐसा स्नेक था जो अपना ही ब्यूटी पे फिदा हो गया, हम दोबारा उसको कभी नहीं देखे, वो मिरर में अपना ब्यूटी पे देख के फिदा हो गया, हम दोबारा वैसा सब कभी नहीं देखे। ये वैकोम मोहम्मद बशीर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय अब्दुल्ला, ये वैकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया और इसको मलयालम से ट्रांसलेट किए हैं बाय अब्दुल्ला। तो इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग इस चैप्टर में देखें कि कैसे एक सांप अपना ही ब्यूटी पे फिदा हो जाते हैं और वो मिरर देखने के लिए आदमी को छोड़ देते हैं काटने के लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही, हम लोग अगला वीडियो में दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू।